वेलकम बच्चों। आज एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एग्जाम की नजरिए से क्वेश्चन आईएमपी है, तो सभी बहुत अच्छे से समझे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सीआई को लिख लिया है जो कि बुक में दिया था, एफआई को लिख लिया है जो कि बुक में दिया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना होता है? एक्सआई। एक्सआई हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड। 11 और 30 को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 24। और 24 में अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? ये 12। तो फर्स्ट जो वैल्यू आएगी एक्स आई की 12 आएगी। सेकंड दोनों को क्या करना है बेटा? प्लस करना है। तो 13 और 15 को अगर हम प्लस करेंगे तो 28 आएगा। 28 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 14। कितना आएगा? 14। अब दोनों में गैप कितने का आ रहा है? 2 का। तो अगला डिजिट जो बनेगा वो 16, 18, 20, 22 और 24। ओके। डीआई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 है। 3 इसको छोड़ते हैं, 3 इसको छोड़ते हैं। जो सेंटर में आएगा उसको हम ए मान लेते हैं। ओके। अभी हमें एक्स के मान में से ए के मान को माइनस करना है। मीन्स 12 में से किसको माइनस करना है? 18 को। तो 12 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 6। कितना आएगा? माइनस का 6। इसी प्रकार से 14 में से माइनस करोगे तो 4 आएगा। 16 में से 18 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। और 18 में से 18 माइनस करोगे तो 0। 20 में से 18 माइनस करोगे तो 2। और 20 में से करोगे तो 4। और 24 में से करोगे तो बेटा 6। जो वैल्यू माइनस में ऊपर रहेगी वही वैल्यू प्लस में अपॉन में आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद डीआई। डीआई मैंने बताया था कि इनका गैप, नंबर ऑफ गैप कितने कितने का आ रहा है? 2 का। नंबर ऑफ गैप कितने का है इसमें? 2 का। तो नंबर ऑफ गैप 2 का है तो इसमें डिवाइड कितने का करना है? 2 का। तो क्या निकलेगा? यूआई निकलेगा। क्या निकलेगा? यूआई। 2 3 या 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके। यहाँ बेटा 0। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फाइनल क्या निकालना है हमें? एफ आई और यूआई। एफ आई यूआई मीन्स एफ आई का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? यूआई के साथ। कर लेते हैं। 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 3 के साथ। तो 7 3 जा माइनस का 21, 6 2 जा माइनस का 12, 9 1 जा 9। इधर 13 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। एफ का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ। 2 1 जा 2 होता है ना, तो एफ 1 जा एफ भी तो हो सकता है। एफ 1 जा एफ। 5 का 2 से करोगे तो 10। और 4 3 जा 12। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम? माइनस के डिजिट को अलग प्लस करते हैं और प्लस के डिजिट को अलग से प्लस करते हैं। यही करते थे। इनको प्लस करते हैं 1 और 9 10, 10 और 2 12, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, माइनस का 42। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 22 प्लस का एफ। ये भी तो प्लस ही किया है। तो 22 दोनों डिजिट को प्लस किया तो 22 आ गया। 22 प्लस का एफ। कोई डाउट? चलिए इसको प्लस करते हैं बेटा। समीशन एफ आई। बताइए कितना आएगा? तो सबसे पहले डिजिट को काउंट कर लेते हैं। 7 और 6 कितना होगा? 30। 13 और 9 22। 22 और 13 कितना हो जाएगा बेटा? ये 35। 35 और 9 कितना हो गया बेटा? 44। तो ये अपना जो आने वाला है वो कितना आएगा? 44। और इसमें और क्या प्लस हो रहा है बेटा? एफ। क्या है प्लस हो रहा है इसमें? एफ। तो यहां से हमने क्या किसकी वैल्यू निकाली है? यहां से हम निकालेंगे समीशन एफ आई यू आई। समीशन एफ आई यू आई कैसे निकलेगा बेटा? 42 में से 22 को माइनस करेंगे तो माइनस का 20 बचेगा। क्या बचेगा? 2 में से 2 माइनस किया 0,
4 में से 2 माइनस किया, 2 माइनस की डिजिट बढ़ी है तो माइनस का आ गया। और क्या इसके साथ में एफ भी है, एफ लिख दो प्लस। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब क्या बच रहा है बेटा, फॉर्मूला माध्य, जिसको क्या बोलते हैं हम, मीन। ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। ओके। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और दिया रखा है, अगर आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मीन लिखा होगा, मीन 18 दिया है मीन 18, तो हमें मीन की जगह क्या लिखना है, 18। आपका जो मीन है ना वो आपकी बुक में दिया है 18, कितना दिया है बेटा, 18। तो हमें मीन की जगह पर क्या लिखना है, 18 लिखना है। ए की वैल्यू कितनी है, 18 प्लस समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 20 प्लस का एफ अपॉन में समीशन एफ आई का 44 प्लस का एफ। नंबर ऑफ गैप एच, हाइट कितनी है 2, यहाँ 2 है। ओके। चलिए ये प्लस की डिजिट को जल्दी लेके आएंगे तो माइनस का हो जाता है, यहां से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं तो 22 जा 40 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f अपॉन में 44 प्लस के f। 18 में से 18 माइनस होगा तो 0 बचेगा, 18 में से 18 माइनस होगा तो 0 बचेगा। इधर से माइनस का 40 प्लस का 2f अपॉन में 44 प्लस का अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे 1। क्या कर दें इसका क्रॉस, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो क्या आएगा 0, और 1 का किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही आता है। तो यहाँ माइनस का 40 प्लस का 2f और 0 का 44 से करेंगे तो 0 और f का भी कर देंगे तो यहाँ आ गया 0। ओके। ये प्लस की डिजिट को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का होगा, तो 2f यहां से बच रहा है, यहां से आ गया 40 इंटू वाली यहां से काट देता हूं 20, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई है 20। दैट इज अवर आंसर। एक बार रिपीट कर देते हैं। सी आई आपको गिवन होगा, एफ आई आपको गिवन होगा, हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई के लिए हम दोनों को प्लस करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं। दोनों को प्लस किया 2 का डिवाइड किया 12 आया, दोनों को प्लस किया 2 का डिवाइड किया 14 आया। दोनों में गैप कितने का है 2 का, आगे 2 के साथ में बढ़ा दो 14 18 20 22 और 24। डी आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट ऊपर की छोड़ दिए, 3 डिजिट नीचे की बीच में सेक्टर में क्या आ रहा है सेंटर में 18, इसको हमने ए मान लिया। क्या मान लिया है ए। 12 में से 18 को घटाओगे माइनस के 6, 14 में से 18 माइनस करोगे माइनस के 4, 16 में से 18 माइनस किया माइनस के 2, सेम ऐसे ही 20 में से 22 में से और 14 में से माइनस किया, ये हो गया। ओके। चलिए इसके बाद हमें क्या निकालना है यूआई। यूआई के लिए अपन क्या करते हैं, जितने का गैप होता है उतने का इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा। उसके बाद एफ आई यू आई का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। क्या कर दिया 7 का 3 के साथ, 6 का 2 के साथ, 9 का 1 के साथ, 13 का 0 के साथ, f का 1 के साथ। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। माइनस की डिजिट को अलग कर दिया, प्लस की डिजिट को अलग कर दिया। 42 में से 22 माइनस होगा तो कितना बचेगा 20, प्लस का f है प्लस का f। इनको प्लस किया 44, साथ में क्या आ रहा है f, इसको भी प्लस करना पड़ेगा तो इसको भी प्लस कर। ओके। चलिए इसके बाद मीन हमें गिवन था 18, बुक में हमने मीन का फॉर्मूला लगाया। ए की जगह पर ए की, मीन की जगह मीन की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, एफ आई यू आई की जगह पर एफ आई यू आई की वैल्यू और समीशन एफ आई की जगह समीशन एफ। उसके बाद इसको सिंपली कैलकुलेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया। प्लस की माइनस की डिजिट को इधर लेके आए, प्लस की हो गई, 2 का डिवाइड किया 20, ये हमारा फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स इस जगह पर, इसकी जगह पर क्या आएगा 20 आएगा। ओके। ये हमारा आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमने अच्छे से समझ लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की सी आई मैंने लिख लिया है, एफ आई मैंने लिख लिया है। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करेंगे। तो 65 और 68 को हम प्लस कर रहे हैं, प्लस करते हैं ये 13, ये भी बेटा 13। कितने का डिवाइड करना है इसमें, 2 का। 2 6 12, कैरी 1, 2 6 12, 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 10, मीन्स फर्स्ट जो आएगा वो 66.5। ओके, इसके बाद सेकंड वाले को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। तो 68 और 71 को जब हम प्लस करेंगे तो 139 आएगा। 139 में कितने का डिवाइड करना है, 2 का। तो 2 6 12, 1, 2 9 18, 1 और 2 5 10, 69.5। अभी आप देख लीजिए गैप कितने कितने का आ रहा है इसमें, 3 3 का। कितने कितने का गैप आ रहा है, 3 3 का। तो अगली जो डिजिट होगी वो कितनी होगी बेटा, 71.5। एक्स आई की जो वैल्यू है बेटा हमने जो निकाल ली है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, डी आई की वैल्यू। डी आई की वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, एक्स की वैल्यू में से किसकी वैल्यू को माइनस करते हैं, ए की वैल्यू को। एक्स की वैल्यू में से ए की वैल्यू 66.5 में से 66.5 में से किसको माइनस करना है, 75.5 को। तो ये 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ कैलू कर लेंगे, कितना आएगा 15, और 15 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9। तो ये कितना है बेटा, माइनस का 9.0, क्या आएगा 9.0। इसके बाद बेटा सेकंड 69 में से, किसमें से बेटा, 69 में से हमको कितना माइनस करना है, 70.5 को। ये 0 बेटा, 1 कैरी, यहाँ पर कितना बचेगा 6, माइनस का 6 अगली नंबर क्या आएगा बेटा, 3 3 का गैप चल रहा है, तो अगला क्या आ जाएगा, माइनस के 3.0, यहाँ कितना आएगा 0। और यही संख्या रिपीट हो जाएगी किसके साथ, प्लस के साथ। तो 3.0, 6.0 और 9.0। और पॉइंट के बाद वैसे हमको 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, बस मैंने आपको लिख दिया समझाने। इसके बाद बेटा ईवाई। ईवाई नंबर ऑफ गैप कितने का है, 3 3 का। तो हम इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, 3 का। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 0, 3 1 3, 3 2 6 और 3 3 9। पॉइंट के बाद 0 नहीं लगते, फिर से बता रहा हूं, मगर मैं आपको समझाने के लिए भी इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप पॉइंट में कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब मल्टीप्लाई करते बेटा, 2 3 6, 4 2 8, 3 1 3, 8 का 0 से करेंगे 0, 7 1 7, 4 2 8 और 2 3 6। इसको प्लस कर लेते हैं अलग से और इसको प्लस कर लेते हैं अलग से, क्योंकि ये माइनस की डिजिट है, ये प्लस की डिजिट है। तो ये हो जाएगा 17, माइनस के 17.0 और ये हो जाएगा आपका 21। चलिए बेटा 21 में से 17 माइनस करोगे कितना आएगा, 21 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस का, यानी कि 4.0 हमारा आ गया समीशन एफ आई यू आई। इसको प्लस कर लीजिए बेटा, समीशन एफ आई यू आई को कितना आएगा, ये 6 9 17 और ये 17 11 13, ये अपना आ गया बेटा 30। कितना आ गया 30, तो इसको हम लिखते हैं 30। इसके बाद हमें क्या निकालना है, मीन। माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है माध्य का फॉर्मूला, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। चलिए ए की वैल्यू है हमारे पास
75.5 प्लस 4.0 इंटू 3/30। ओके बेटा, इससे ये कट गया, 10 आ गया। कितना आ गया? 10। 75.5 प्लस 4 और यहाँ आ गया बेटा 10। यहाँ से 0 हटा दूंगा, एक 0 और बढ़ा दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये? 75.5 प्लस के यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट यहाँ जाएगा, तो 0.4। चलिए बेटा प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 79.75.9। ये हमारा आई होप सभी को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।